हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो एमजेसी बॉटनी का है। एमजेसी आपका यूजी का एग्ज़ाम होने वाला है और यूजी में जो सेमेस्टर फर्स्ट है वैसे लेट है सेशन थोड़ा, इसीलिए ये 2025 में हो रहा है। और इसमें एमजेसी बॉटनी के लिए जो एलएनएमयू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 24-28 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ गेस्ट क्वेश्चन है एमजेसी बॉटनी में। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, यूनिवर्सिटी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और स्टडी से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इससे जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन कंपेटिटिव हो या स्टडी से हो, ये आपको मिलते रहेगा, बशर्ते कि आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि 11-12 से लेके और पीजी पीएचडी लेवल तक का इन्फॉर्मेशन आता है, तो आपके लेवल का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन जो ऑन करके रखिए, और जिनको नहीं पता है और आपसे रिलेटेड हैं वो, उनसे आप शेयर भी कर सकते हैं इस चैनल को कि हाँ, आप जो पढ़ने वाले हैं बच्चे कि हाँ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो वो ये काम कर सकते हैं, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए थैंक यू। तो ललित नारायण का दो इन्फॉर्मेशन आज एक इन्फॉर्मेशन आया है कि परीक्षा में जो आप एलएनएमयू का जो एग्ज़ाम भरे हैं उसमें अगर आप अपने फॉर्म में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ये 10 तक कर सकते हैं। ये आज का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और आपकी परीक्षा की जो तिथि है 15/1 दी गई है कि 15/1 से आपका यूजी का अभी तक एक्चुअली फुल रूटीन नहीं आया है। आपको फुल रेटिंग आएगा, वो आपके ग्रुप्स पे चला जाएगा, और ये 15/1 से एक डेट है जो आपका एग्ज़ाम प्रोबेबली स्टार्ट होने का, और यहीं से स्टार्ट होगा, आई होप सो, क्योंकि ये डेट एक बार बढ़ चुका है, 10 से 15 चला गया है, तो अब ये एक्सटेंड नहीं होने वाला है। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज ही आया है और एक ही दिन के लिए है, मतलब आज जो तारीख है वो 7/1 है। आज जो आप देख रहे हैं 7/1/2025 है। आज के डेट में ही ये नोटिस एलएनएमयू से रिलीज हुआ है कि अगर किसी का पंजीयन छूट गया हो, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन गलती से नहीं करवाया, ठीक है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो एक दिन के लिए उनको मौका दिया गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से वो करा लें, और ये 8 तक ही करा सकते हैं। ठीक है, मतलब आज और कल रजिस्ट्रेशन का डेट है, मतलब 8/1/2025 के बाद रजिस्ट्रेशन आप नहीं, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो आप प्लीज़ आज और कल के अंदर में आप रजिस्ट्रेशन करा के एक कॉपी कॉलेज में जमा कर दें। कॉलेज में भी जमा करना इंपॉर्टेंट है कि आप वो करा लिए हैं सो। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ बच्चे का छूटा भी हो सकता है तो वो करा लेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पैटर्न में। तो आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि जो एमजेसी का पैटर्न है या एमआईसी का पैटर्न है या जो आईडीसी का पैटर्न है, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट मतलब चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो या कॉमर्स हो, सबके लिए एक जैसा ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक पैटर्न को समझ लीजिए, बात खत्म। इसमें पहला पार्ट जो होगा, इसमें 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। हर एक क्वेश्चंस को बनाना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। दूसरा है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें 4 ही आपको बनाना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, तो 2 क्वेश्चन आप मतलब छोड़ने का प्रोबेबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव में ये बात नहीं है, आपको 10 दिए हैं, 10 ही बनाना है, लेकिन इसमें आप 2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए ही है 2 क्वेश्चन कि जो आपको बेस्ट आता है उसको आप ट्राई करेंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो ये भी 20 मार्क्स लेके जाएंगे आपको, तो ये भी 20 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट ए पार्ट भी 20 मार्क्स है, बी पार्ट भी 20 मार्क्स है, और सी पार्ट्स है। सी पार्ट्स में आप देखेंगे कि सी पार्ट्स में जो दिया हुआ है कि सी पार्ट्स में आपका जो ये है लॉन्ग टाइप है। ये क्या है? लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें 3 बनाने हैं आपको, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ भी आपको छोड़ने का प्रोबेबिलिटी है। टोटल 3 आवर्स का एग्जाम होगा आपका। तो आप देख लीजिए, इसके लिए आपको मतलब ऐसा इस 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं जनरली बोलता हूँ बच्चे को कि 30 मिनट्स रखिए। तो 1 आवर 30 मिनट्स जो है इसके मतलब 1 आवर 30 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, तो अगर मतलब 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बनाने हैं तो 15 मिनट भी रखिएगा तो 1 घंटा ये आपका ले लेगा।
ठीक है, 1 आवर ये आपका ले लेगा। और 20 मिनट 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो 10 मिनट से 15 मिनट रख लीजिए, या 20 मिनट इसमें रख लीजिए, 20 मिनट, ठीक है। तो 20 मिनट इसमें रख लेते हैं आप, तो आपका टोटल हो गया 50 और ये 3 1 2 250 मिनट्स जो है 2 आवर 50 मिनट्स का टाइम आपका कंज्यूम हो गया। आपके पास सिर्फ 3 आवर्स है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस आवर के कैलकुलेशन से कि अगर एग्ज़ाम में आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं टाइम के अभाव में, तो आपको मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन को ज़्यादा लिख दिया और एक क्वेश्चन आपका छूट गया, लेकिन आप कितना भी लिखेंगे वो 10 मार्क्स का है तो अब 10 मार्क्स ही मिलेगा आपको मैक्सिमम। इसीलिए क्वेश्चन छोड़िए मत, एग्जाम का ये पैटर्न है। और क्वेश्चन को लिखने का जब भी है तो आप जैसे आंसर 1 लिख रहे हैं तो आप क्लियर लिखिए आंसर 1, उसके आंसर में अगर जैसे आंसर में ए बी है तो ए लिखिए। और ऑब्जेक्टिव में देखते हैं बच्चों को कि हाँ ऑब्जेक्टिव ए का 4 सही है, 1 2 3 4 दिया रहेगा, अगर 4 सही है तो सिर्फ 4 लिखिए, 4 में क्या दिया हुआ है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका बी का 1 होगा आंसर, तो बी का 1 लिखिए। 1 का में दिया हुआ है कि अब मान लीजिए रिपोर्ट बी में कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन वो ऑप्शंस ये उसमें जो लैंग्वेज है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद अगर आप आंसर 2 में जा रहे हैं तो आंसर 2 लिखिए, आंसर 2 इसमें आंसर 2 लिखेंगे आप, इसमें आंसर 2 का जैसे ए बी सी डी रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो मान लीजिए इसमें आपको सी डी लिखना है, तो सी ये जो क्वालिटी है ये हर एक क्वेश्चन में क्लैरिटी के साथ लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसको क्लैरिटी से नहीं लिख पाते हैं, जिससे एग्जामिनर को ये समझने में दिक्कत होता है कि हाँ किस चीज़ का आंसर लिखा हुआ है। क्योंकि बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी में आप क्वेश्चंस जरूर में फिगर्स जरूर बनाइए, बायोलॉजी फिगर्स से चलता है, तो अगर आपका फिगर्स अच्छा से बना रहेगा आंसर में तो थोड़ा इजी होता है एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर आपके कॉपी को जितना इजी मोड में चेक करेगा, मतलब उसको चेक करने में उनको ब्रेन को टॉर्चर नहीं होना पड़ा, तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। और उसको अगर चेक करने में आप उसके ब्रेन को टॉर्चर कर दिए कि आंसर 1 किधर है, 2 कहाँ लिखा है, 3 कहाँ पे लिख दिया, 4 कहाँ पे है, तब आपको उसका मतलब जो निगेटिविटी है वो भी आपको आपके आंसर में झेलना पड़ेगा। तो आप एकदम साफ सुथरा लिखिए किसी भी आंसर्स को, नीट एंड क्लीन तरीके से। हैंडराइटिंग जो भी हो, साइंस के बच्चों का हैंडराइटिंग अच्छा भी होना चाहिए, होता है, अगर नहीं भी होता है तो आप उसको अच्छा से बना के लिखिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं लॉन्ग टाइप पे। लॉन्ग टाइप में हम देखेंगे, पहले शॉर्ट टाइप देख लेते हैं। शॉर्ट टाइप आपका ये 5 क्वेश्चन है, इसमें मैंने मतलब 6-7 दिया है आपका। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, आप जो पढ़ के जाना चाहते हैं वो जाइए, लेकिन इस 6 क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, मेरा यही कहने का मतलब है। और इसका नोट्स खुद से बनाइए, ठीक है। आप एक खुद से नोट्स बना के रखिए, आपके पास टाइम कम है, फिर भी मैं एकदम गेस क्वेश्चन लास्ट में ही दिए जाते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको पूछेंगे उतना ही मैंने दिया है। इसमें से आपको 4 टकरा जाएगा, ये मैं प्रोबेबिलिटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ नहीं कहता, ठीक है। तो आप बाकी जो पढ़ना पढ़िए, लेकिन इसको भी आप करके जाइए। क्या क्या करके जाइएगा वो देख लीजिए। पहला है कि डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायरस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सेकंड देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये सबका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने कॉपी में लिखिए, अभी उसका प्रैक्टिस होने से आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। ये कोरोना वायरस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप बना के देखिए कि आप स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको कोरोना वायरस का, गूगल पे भी मिल जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए कि इनर आउटर ये आरएनए वायरस है, तो आरएनए का होना पड़ेगा पूरा स्ट्रक्चर्स में, क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन सा रिसेप्टर्स है, आप क्लियरली बनाइए इसको। तो ये स्ट्रक्चर, ये हेट्रोसिस्ट होता है, ठीक है। आप नॉस्टॉक में पढ़े होंगे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसका फिगर, जब भी आप फिगर बनाएंगे कोई चीज़ का, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख देंगे कि हाँ इसमें ये काम होता है, इसका फंक्शन ये है, ये सब आप बता सकते हैं। उसके बाद है एफिनिटी ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक की क्या एफिनिटी है, मतलब पॉजिटिविटी निगेटिविटी क्या कर सकता है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कितना एडवांस है ये, कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का होता है, एफिनिटी से रिलेटेड चीज़ इसमें आप लिखेंगे। उसके बाद आते हैं फीचर और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका कितने टेल्स होते हैं, नंबर ऑफ टेल्स गिन लीजिएगा। बैक्टीरियोफाज में नंबर ऑफ टेल्स फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से जितना मन होगा उतना बना दीजिएगा, ठीक है। फिगर में कितना दिया हुआ वो भी पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कहीं भी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी दिया है लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। वायरस का लिविंग क्या प्रॉपर्टी है, वायरस को हम बोलते हैं ना, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग।
तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी लिविंग है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन लिविंग है। जैसे उसको आप क्रिस्टलाइन बना सकते हैं, ये नॉन लिविंग का प्रॉपर्टी है, और वो जब रिप्रोडक्शन करता है ये लिविंग का प्रॉपर्टी है। इसी तरह कुछ डिमार्केटेड प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये लिविंग का प्रॉपर्टी है और ये नॉन लिविंग का प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई वायरस इज कॉल्ड, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का चार्ट बना दीजिएगा। हो सकता है एक ही पूछे या हो सकता है दोनों पूछ दे, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आना पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही होने चाहिए जिसमें 15 मिनट में आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे विथ फिगर, ठीक है। हर एक में जिसमें फिगर आता है सब में फिगर आएगा, सब में आप फिगर जरूर बनाइए। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आगे अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जितना लिखिएगा उतना इजी वे में प्रेजेंट कर पाएंगे आप। आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आपका जो मतलब क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से दिया गया है आपको। अगर हो सके तो आप लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, हर एक का एक आंसर बना के रखिए खुद के लैंग्वेज में, वो उसको आप बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने पढ़ाया भी है, यूट्यूब पे दिया हुआ है। आप MIC बॉटनी में जाएंगे, मतलब तो ये MIC MDC का एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने पढ़ाया भी है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। उसको आप अच्छे से देखेंगे, इसमें फिगर्स ऐड करेंगे, फिगर्स इंपॉर्टेंट है कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। उसके बाद सेकेंड है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे राइजोबियम करता है नहीं लेग्यूमिनस प्लांट में, उस लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, और पूरा नाइट्रोजन साइकिल है। मतलब साइकिल से में मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रेट कैसे बनता है, अमोनिया कैसे बनता है, नहीं N2 से ये अमोनिया कैसे बनता है, एक पूरा एक साइकिल है, ठीक है। उस साइकिल को आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, वो साइकिल जरूर बनाइए, और उसी में अमोनिफिकेशन कैसे होता है, नाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सबको आप दर्शा सकते हैं। जैसे स्यूडोमोनास है डीनाइट्रिफिकेशन के लिए, तो वो सब आप लिख सकते हैं। एक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस जो अटैक करता है किस पे, बैक्टीरिया पे। उसमें वो 2 टाइप का साइकिल शो करता है, एक लैक्टिक साइकिल होता है जिसमें बैक्टीरिया को मार दिया जाता है और वायरस निकलता है, एक लाइसोजेनिक साइकिल होता है जिसमें बैक्टीरिया को मारा नहीं जाता, वो उसके मैकेनिज्म को यूज करके फिर निकल जाता है वायरस। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो इस बार आप रेडी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन एकदम अति इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट 3 में रखा है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसको मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ, ठीक है। आप मतलब इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन फर्स्ट में आप कीजिए। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ द विचेरिया, इसको आप विचेरिया का लाइफ साइकिल बनाएंगे। उसके बाद जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन है, एक प्रोसेस उसी तरह से है ट्रांसडक्शन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 तरह से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे ये ट्रांसडक्शन है, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन 3 तरह के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। तो आपको, सॉरी इससे पहले शायद मैंने ट्रांसलेशन बोल दिया था, सॉरी, ट्रांसलेशन अलग वर्ड है। तो ये ट्रांसडक्शन जो है इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी कैसे जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करता है, रिमिक्सिंग होता है यहाँ पे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ ओइडोगोनियम, ठीक है। ये अलगा से है, तो अलगी से ये दोनों क्वेश्चन दिया है मैंने। बैक्टीरिया से देखिए एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बैक्टीरिया से है, एक वायरस से क्वेश्चन है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड मतलब आपका क्वेश्चन ज़्यादा है, 4 क्वेश्चन है। वायरस से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, और अलगी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ऊपर के 3-4 क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने फर्स्ट 3 बताया, ये आने के मैक्सिमम चांसेस है, तो पहले आप इस तीनों को कीजिए, उसके बाद नीचे के 3 में आइए। इसमें से, और ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि एक है आपका ट्रांसडक्शन, सॉरी, एक जो है आपका ट्रांसडक्शन है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक जो है आपका, ये इसमें जो एक क्वेश्चन है देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चंस रहने की कम संभावना है, लेकिन एक तो 100% रहेगा, आइदर ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, 100%। इस दोनों में से एक क्वेश्चन रहना ही है, हो सकता है दोनों आ जाए, ठीक है, इसीलिए हमने दोनों को दिया है।
मतलब फर्स्ट 3 आपका VVI है। उसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है तो चौथा क्वेश्चन इसको रखिए, ठीक है, 5वां 6ठा में ये रखिए, 5th में रखिए, 6th में रखिए। आई होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, बशर्ते कि आपके जो बचे हुए दिन हैं उसमें अच्छे से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए होगा कि हाँ आप इससे रिलेटेड वीडियो, कुछ बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी के भी अप्रोच किए हैं, आपको भी अगर MIC का चाहिए होगा तो आप मुझे बताएंगे, आपसे आपका डाटा मुझे कुछ लेना पड़ेगा, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको कुछ हेल्प जहाँ तक होगा मैं बता दूंगा आपको। तो क्योंकि सिलेबस एक ही है, आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर का मुझे क्वेश्चन चाहिए होता है, वो मेरे पास नहीं है, वो अगर भेज पाएंगे तो मैं आपका कुछ हेल्प कर पाऊँगा। तो जूलॉजी के बच्चे में मैंने कुछ बच्चे कांटेक्ट किए हैं जूलॉजी में बिहार यूनिवर्सिटी के, तो उनको मैंने कुछ सजेस्ट किया है और आप इसको तैयारी कीजिए। और जिनको मतलब बिहार यूनिवर्सिटी से ये हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको जितना हेल्प होगा मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको रेडी करेंगे, ठीक है। लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग, और ये चैनल का नाम है, आप डॉक्टर दीपक कुमार झा के नाम से खोजेंगे तो ये चैनल मिल जाएगा, लिंक इसका ये है, ठीक है। तो आप इसको जरूर, अगर आपको अच्छा लगता है, हाँ एग्ज़ाम के बाद आप जरूर कमेंट्स करेंगे कि आपका क्वेश्चन कितना % मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे हमको भी ये पता चलता है कि हमने कहाँ गलती किया या नहीं किया, आगे से हम उसको सुधार कर सकते हैं। नहीं तो आप जरूर आगे से ये कोशिश करेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, गलतियाँ होती है तो उसको सुधारा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गेस्ट क्वेश्चन है, जितना प्रोबेबिलिटी है। तो आपका एग्ज़ाम के बाद इस वीडियो पे कमेंट्स हम वेट करेंगे कि आपका कितना % क्वेश्चन लड़ा, ठीक है, या क्या नहीं मिला, आपका एग्ज़ाम में इसमें हेल्प हुआ कि नहीं, ये जरूर आप कमेंट्स करेंगे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।